हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो कंटिन्यूड नेक्स्ट लेक्चर है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पे। फर्स्ट लेक्चर हमने 10 क्वेश्चन जो स्मॉल क्वेश्चन है उसके साथ जो है स्टार्ट किया था। उससे पहले मेरी दो रिक्वेस्ट हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और सेकंड, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन्स चल रही हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने एडमिशन लेनी है या उसके फ्रेंड सर्कल में किसी भी कोर्स जैसे कि बीए, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए, एमएससीआईटी, बीएससीआईटी, बीलिस, एमलिस, डीलिस, तो अभी ऊपर दिए हुए नंबर्स पे कॉल करें। तो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन डिमांड। तो स्टूडेंट्स, डिमांड हम लोगों को पता है कि डिमांड का मतलब है मांग। कि डिमांड और मांग का मतलब है कि जो कंज्यूमर्स हैं मार्केट में वो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए विलिंग है और उनके पास परचेजिंग पावर भी है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम डिमांड का नाम देंगे। डिमांड जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहती है। जैसे अब मैं बात करूं, दिवाली का सीज़न चल रहा है तो अभी ड्राई फ्रूट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि पीपल जो हैं वो उसको लेने के लिए उनके पास सफिशेंट मनी भी है और विलिंग भी है। तो अगर मैं फर्म्स की बात करूं तो फर्म्स चलती ही डिमांड बेसिस पे हैं। वो उतनी ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं जितनी मार्केट में डिमांड है। अगर डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम करेंगे, क्योंकि अगर डिमांड के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं होगी तो ओवर स्टॉकिंग हो जाएगी, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। डिफाइन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं स्टूडेंट्स जिन्हें हम प्रोडक्शन में जो है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, वो प्रोडक्ट में खुद यूज़ नहीं होती। जैसे कि हमने कोई मशीनरी लगाई और टॉफ़ीज़ बनाने वाली कोई फैक्ट्री है हमारी, तो जो मशीन टॉफ़ीज़ बना रही है वो कैपिटल गुड बोलेंगे उसको हम, और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें डल रहे हैं उसे कैपिटल गुड्स नहीं बोलेंगे। तो कैपिटल गुड्स फिजिकल एसेट्स जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी जो है हम कैपिटल गुड्स में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, शॉर्ट रन कॉस्ट। कॉस्ट दो तरह की होती है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। लॉन्ग रन वो कॉस्ट, वो लागत जिसे हम लंबे समय के बेनिफिट के लिए लगाते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग, इसे हम लॉन्ग रन कॉस्ट बोलेंगे। और जो हम फॉर शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं उसे हम शॉर्ट टर्म कॉस्ट बोलेंगे। जैसे कि हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है कुछ चीज़ें यूज़ की, शुगर की मैंने एग्जांपल दी लास्ट, वो शॉर्ट रन जो है कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद का स्टूडेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली मैंने पहले बोला है, मोनोपोली का मतलब है कि एकाधिकार, मतलब नंबर ऑफ बायर्स बहुत हैं लेकिन सेलर एक ही है, उसे हम मोनोपोली का नाम देते हैं। वो मार्केट जिसमें सेलर एक ही है लेकिन बायर ज़्यादा है उसे हम मोनोपोली का नाम देते हैं। और जो क्वेश्चन है टाइप्स, तो पहली तो नेचुरल होगी। नेचुरल का मतलब है कि एक ही पर्सन, एक ही सिंगल फर्म है जो कि एबल है, जो कि लार्ज स्केल है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, नॉर्मल कोई पर्सन उससे जो है कम्पीट नहीं कर सकता, उसको हम नेचुरल का नाम देते हैं। उसके बाद है लीगल। लीगल मोनोपोली वो मोनोपोली है जिसमें गवर्नमेंट ने खुद राइट्स दिए हैं किसी फर्म को लीगली और अदर फर्म्स को नहीं दिए, उसे हम लीगल मोनोपोली का नाम देते हैं। टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली मतलब किसी फर्म के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अदर फर्म्स के पास नहीं है, तो नो डाउट वो टेक्नोलॉजी के बेस पे जो है ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, मार्केट में कोई ऐसी फर्म है जिसके पास कोई ऐसी मशीनें हैं जो एक दिन में 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करती हैं, और उसके मुकाबले जो अदर प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास 1 या 2,000
यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाली ही मशीनें हैं। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर नो डाउट वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी तो ज़्यादा सेलिंग करेगी, तो वो भी एक मोनोपोली मार्केट में आ जाता है। उसके बाद है हमारे पास डिफाइन डंपिंग। अब डंपिंग क्या है? डंपिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें कि जो सेलर हैं वो फॉरेन मार्केट में प्रोडक्शन कॉस्ट से कम या जिस रेट पे वो डोमेस्टिक मार्केट में चीज़ें बेचता है उससे कम की लागत में कम कीमत पे जो मार्केट में चीज़ें बेचता है उसे हम डंपिंग का नाम देते हैं। और उसका मेन कारण सेलर जो है वो अपनी मार्केट का जो शेयर है उसे इंक्रीज करना चाहता है, या कॉम्पिटिटर को मार्केट से हटाने की अगर इंटेंशन हो तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो सेलर्स द्वारा की जाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है HDI। HDI का क्या मतलब है? HDI का मतलब है कि कितने इंडेक्स है एक एस्टिमेटेड जो दो कंपोनेंट्स पे बेस है कि कितने जो एक जगह पे 25 ईयर या उससे ओल्ड जितने स्टूडेंट्स ने एवरेज नंबर ऑफ स्कूलिंग की है, एजुकेशन की है, उसका मीन और उसके बिहाफ पे एक्सपेक्टेड नंबर्स को निकालना आगे कि कितने रिसीव करेंगे उसको हम HDI बोलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका है व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या है? तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब है जितनी क्वांटिटी एक फर्म ने एक पीरियड में मार्केट में प्रोड्यूस की है उसको हम टोटल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें सारे कम्बिनेशंस जो भी इनपुट्स लगी है, लेबर, कैपिटल, वो सारी इसमें इंक्लूड की जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन हम सभी को पता है, इन्फ्लेशन का मतलब है इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। तो बहुत बड़ी समस्या है आज, ना केवल इंडिया में बल्कि आउटसाइड कंट्रीज भी ये समस्या जो है वो फेस कर रहे हैं। इसका मेन रीज़न जो मेरे हिसाब से है वो पॉपुलेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन तभी होती है जब डिमांड ज़्यादा बढ़ती है और सप्लाई कम होती है। और डिमांड अगर पीपल ज़्यादा होंगे तो नो डाउट डिमांड भी ज़्यादा होगी। अब मैं कनाडा की बात करूं, रिसेंटली ये न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे हाउसिंग रेंट के प्राइसेस बढ़ गए हैं। कारण क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा चले गए हैं लेकिन हाउसेस कम हैं, जिसके कारण जो सेलर है उसे पता है कि उसकी वो कितनी भी प्राइस लगा दे उसकी चीज़ तो बिकी जानी है, तो उसी बेस पे जो है वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करता है। तो ये इन्फ्लेशन का एक कारण बनता है। उसके बाद स्टूडेंट्स 19 क्वेश्चन है डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि पहले से ही अंदाज़ा लगाना। जब मैंने आपको डिमांड समझाया था तो मैंने समझाया था कि कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो उतनी ही प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है जितनी डिमांड है मार्केट में। तो वो जो एस्टीमेट लगाता है कि कितनी डिमांड है मार्केट में, कितनी उसकी चीज़ें बिक जाएंगी, तो उस प्रोसेस को हम डिमांड फोरकास्टिंग का नाम देते हैं। उसके बाद जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज। तो सबसे पहले तो मैं आपको इकोनॉमीज के बारे में बता दूं। इकोनॉमीज मीन्स जो हम पैसा बचाते हैं उसको हम इकोनॉमीज का नाम देते हैं। जो हम सेविंग्स करते हैं, जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं किसी न किसी वजह से, उसको हम इकोनॉमीज का नाम देते हैं। अब इंटरनल इकोनॉमीज और एक्सटर्नल इकोनॉमी, तो ये साफ साफ लिखा है कि इकोनॉमीज दैट अराइजेज फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ फर्म इटसेल्फ। अगर हम फर्म की कोई एक्सपेंशन करें, मतलब बढ़ाएं उसे, तो जो फिक्स चार्जेस हैं वो तो सेम ही रहेंगे, वेरिएबल ही बढ़ेंगे, तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो जो वो सेविंग हुई है इंटरनल, उसे हम इंटरनल इकोनॉमीज का नाम देंगे। उसके बाद एक्सटर्नल इकोनॉमीज जो हमारी फर्म के कारण हमें बेनिफिट नहीं बल्कि आउटसाइड जो है एक्सटर्नल से हमें बेनिफिट मिला है। सपोज कर लो मार्केट में इंडस्ट्री बढ़ गई, पहले 1 या 2 फर्म्स थी, अब उस 10 या 12 होगी, तो बाहर से स्किल्ड लेबर आनी उस जगह पे शुरू हो जाएगी, जो पहले नहीं मिलती थी वो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो वो जो है उसे हम एक्सटर्नल इकोनॉमी का नाम देंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं। लेकिन मैं फिर रिपीट करता हूँ, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स कंटिन्यू हैं
एलपीयू ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन में, और ऊपर दिए नंबर्स पे फ़ोन करना मत भूलें। थैंक यू।